नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। छठ पूजा का पवित्र त्योहार बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ संपन्न हुआ। पूरे भारत के साथ साथ पंजाब के मोगा जिले में भी छठ पूजा का पवित्र और महान पर्व बड़ी श्रद्धा और भक्ति भावना के साथ मनाया गया। आज छठ पूजा के दिन महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर अपने परिवार की सुख समृद्धि और अच्छी सेहत की कामना की। सूर्य देवता को अर्घ्य देने के बाद महिलाओं ने एक दूसरे को बधाइयां दी और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना की। 3 दिन तक भूखे प्यासे रहने के बाद महिलाओं ने आज सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित कर अपना व्रत पूर्ण किया। मोगा के महिमा सिंह वाला रोड पर भी कई महिलाएं पूजा सामग्री से भरी टोकरी लेकर तालाबों और नदियों के किनारे पहुंची। कई घरों में लोगों ने अर्घ्य देने के लिए छोटे छोटे घाट बनाए। 4 दिनों तक चलने वाले इस छठ पर्व की शुरुआत शनिवार को श्रद्धा और भक्ति के साथ शुरू हुई थी। दूसरे दिन रविवार को खरना संपन्न हुआ, जिसमें व्रती महिलाओं ने गुड़ और चावल की खीर तथा घी से लिपटी रोटी को भोग छठी माता को लगाया और फिर प्रसाद के रूप में लोगों में बांटा। सोमवार की शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया, लेकिन मंगलवार के सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत खोला गया। पूरे मोगा शहर में छठ माता के गीतों के मधुर ध्वनियों से वातावरण गूंज उठा। हर घर में श्रद्धा और आस्था का माहौल था। महिलाएं, पुरुष और बच्चे सब मिलकर सूर्य देवता को नमन कर रहे थे। छठ पूजा केवल आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देती है। यह पर्व पवित्रता, समानता और प्रकृति प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस दिन अमीर गरीब सभी एक साथ एक ही घाट पर सूर्य देवता की पूजा करते हैं। छठ महापर्व लोगों को प्रकृति से जुड़ाव बनाए रखने का संदेश देता है और सूर्य व जल के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाता है। छठ महापर्व सृष्टि के चक्र का प्रतीक माना जाता है। पहले डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर दिन के अंत के लिए धन्यवाद किया जाता है और अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर नए जीवन, आशा और प्रकाश का स्वागत किया जाता है। सूर्य ही जीवन का मूल स्रोत है, जो अपनी रोशनी से धरती को जीवंत बनाए रखता है। आज मोगा सहित पूरे पंजाब में छठ पूजा का यह पवित्र व्रत सूर्य देवता को अर्घ्य देने के बाद संपन्न हो गया। महिलाओं ने छठ माता के चरणों में अपने परिवार की खुशहाली और सबकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की। जय श्री राम। जो छठ का पूजा है, भगवान रामचंद्र जी वनवास से गए थे। उस समय जब भगवान रामचंद्र जी वनवास में थे तो सीता माता के ऊपर बहुत तकलीफ आई, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। और फिर आने के बाद ऋषि मुनि जो है कि उन्होंने बुलाया कि इनके ऊपर ब्रह्म दोष है। उसके बाद सीता माता ने एक व्रत रखी छठ माता का, उस पर जो उन्होंने आगे जो सूरज देव जी का मनाया था। ये छठ माता जी ने पूजा कर रहे हैं तो उनके ऊपर इतना भरोसा है माता जी के ऊपर और उनकी इतनी महान शक्ति कि आप देख रहे थे कि यहाँ पर कल भी जो है कि आज भी सुबह 4 बजे से महिलाएं पानी के अंदर खड़े हैं, लेकिन किसी ने कोई परेशानी नहीं आया। जरूर ठंड का टाइम है, लेकिन जो हम चादर ओढ़ते हैं वो चादर कुछ और होती है, लेकिन जो माता रानी का चादर सबके ऊपर होता है वो तो कुछ और ही निराला होता है। ये दिवाली के 6 दिन के बाद जो है कि रखते हैं जो व्रत। पहले दिन फर्स्ट में जो है कि व्रत रखेंगे, अपने घर की साफ़ सफाइयाँ करेंगे और दूसरे दिन जो है वो अपना जैसे लौकी की सब्जी और चीज़ के बना के खाएंगे। उसके बाद दूसरे दिन बिल्कुल तीसरे दिन फर्स्ट होगा ना तो लास्ट होगा, वो दिन बिल्कुल कुछ नहीं खाना पीना जब तक सूर्य देव जी ने अग्नि देंगे। बहुत जी जिदा नौजवान पीढ़ी है त्योहारों को भुलती जा रही है, की कारण की समझ रहे हो? आज हम सब हिंदू या सिख हो सब मिला जुला के हमें ये चाहिए कि अपने जो अगर सिख आदमी है तो उन्होंने ये चाहिए अपने ग्रंथ के बारे में बताएं, हिंदू है तो अपने गीता के बारे में बताएं, अपने बच्चों को संस्कृत की भाषा में सिखाएं कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि आजकल इतना लोग भूल चुके हैं, जब हम किसी अपने मेरा बड़ा भाई हो या कोई और हो, अगर हम थोड़ी सी किसी नाराज़गी बस उस बच्चे को जो है कि कह देते हैं तुम्हारा ताया, इसको नहीं बुलाना। ये हमारी सबसे बड़ी जो है कि कमजोरी हमारी है, जो कि अपने बच्चों की शिक्षा दे रहे हैं। हमें चाहिए कि सुबह उठने के बाद वो बच्चा अपने माता पिता को, अपने ताया चाचा को, अपने इष्ट देवता को पहले जो है कि नमस्कार करे, उसके बाद वो अपना जो काम शुरू करे। पुराने समय क्या जानता कि जो भी ਇਹਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਛठ ਮਾਤਾ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾप्ति ਦੀ। देखो जी, ये तो मेरे ऊपर की बात है। मेरा बड़ा बेटा, उसको करीब 6-7 साल हो गया था, बच्चा नहीं हुआ था। और हम उस समय छठ का पूजा जो है कि गाँव में थे। हमारे पत्नी जो है कि संगीता राय ने वहाँ पर मानी कि अगर हमारे बच्चा होगा तो हम भी छठ पूजा में शामिल होंगे यहाँ पर आके। और देखो परमात्मा के दया से, छठ माता के दया से हमारे घर 2.5 साल की बच्ची रितिका रा नाम उसका है, पैदा हुई, जो कि आज हम बड़े धूमधाम से यहाँ पर छठ पूजा मना रहे हैं। कोई भी इंसान
कोई भी आदमी अगर ये सोच के चले, विश्वास दृढ़ रख के चले, तो छठ माता अवश्य पूरी करती है। मैसेज क्या दोगे समाज को? मैं समाज को मैसेज दे रहा हूँ कि आप लोग जहाँ भी हो, परमात्मा माता रानी आपके ऊपर मेहर बना के रखें और आप भी अपने बच्चों को जो है कि हर धर्म नाल जोड़ें। आज जो है छठ पूजा का व्रत जो है पूरा हुआ। 3 दिन से व्रत रखते थे और जो है सूर्य देवता को अर्घ दे के आज संपन्न हो गया व्रत। तो ये जो है ज़्यादा कहते हैं लोग कि ज़्यादा कठिन व्रत है, लेकिन तो ये गलत है। ज़्यादा कठिन व्रत नहीं है। माता रानी ने जो है बहुत ज़्यादा जैसे कि शक्ति दी और मुझे इतना घंटा पानी में खड़ा होने का, और जो है अपने परिवार के लिए हम सुख शांति के लिए किए। अपने जो है बड़े बेटे को बच्चा नहीं था, मानता करी थी, माता ने दी, इसके बाद से हम जो है व्रत स्टार्ट कर दिए। कहा जाता है व्रत भी काफ़ी कठिन होता है क्योंकि काफ़ी देर पानी में भी रहना बड़ा मुश्किल होता है तो कठिन, लेकिन तो उनके आगे कुछ भी नहीं है माता रानी के, क्योंकि ये जो है छठ माता शक्ति देती हैं, हिम्मत देती हैं रखने का। ये महत्ता क्या होती है इस व्रत की? इस व्रत का ऐसा है कि जब सीता माता को वो जो है सभी लोग वो लगाए हुए थे तो ब्रह्मदोष, तो ऐसा है कि वो छठ माता ने ये पंजाब में जो है ये जो नहर है वहाँ पे करी हुई थी, इसलिए जो है तभी से ये छठ पूजा का वो हुआ। मेरी मम्मी ने रखा है। ये जैसे कि मम्मी ने बताया ही होगा, जैसे ये अपने बच्चों के लिए रखते हैं और मेरी मम्मी ने अपने पापा के लिए रखा था। और ये शुरू हुआ था जब राम जी वनवास काट के आए थे अयोध्या में, तो इसलिए दिवाली मनाई जाती है। तो दिवाली के कुछ दिनों बाद एक ही हफ्ते के अंदर अंदर फिर सीता माँ ने राम जी के लिए व्रत रखा था। ये उनके टाइम से ही शुरू है ये छठ पूजा का व्रत। बेटे कहा जाता है कि व्रत बहुत कठिन है, 3 दिन इसमें भूखा प्यासा रहना पड़ता है। हाँ जी 3 दिन इसमें। पहले जैसे फर्स्ट डे होता है खरना होता है, उस दिन पूरा दिन फास्ट रहता है। फिर उस रात के टाइम गुड़ की खीर बनती है, रोटी बनती है, वो उसका प्रसाद चढ़ाया जाता है। फिर उस टाइम थोड़ा सा प्रसाद खाना होता है जैसे जिन्होंने व्रत रखा होता है। फिर अगले दिन फिर वैसे ही फास्ट होता है। फिर आज जैसे सूर्य देवता को अर्घ दे के फास्ट खत्म होगा। फिर आज जैसे मतलब 3 दिन तक इनका फास्ट है और आज ही ये नमक खाएंगे, मतलब 3 दिन इन्होंने कोई नमक वगैरह नहीं खाया, पानी नहीं पिया, तो इसीलिए थोड़ा कठिन माना जाता है। और वैसे जो करते हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा कठिन नहीं होता है। जैसे महिलाएं पानी में खड़कर जो अर्घ दे रही थी, हाँ काफी दिक्कतें भी आ रही, वो पानी भी ठंडा था, महिलाओं को भी दिक्कत काफी आती होगी। हाँ वो तो थोड़ा लगता ही है, पर जैसे वो जैसे जिनके लिए व्रत रखते हैं छठी मैया, वो उनको शक्ति दे देती है ये सब कुछ बर्दाश्त करने की देता है। हाँ जी। पर आजकल जो नौजवान पीढ़ी है वो भूलती जा रही है इन व्रत त्योहारों को। नहीं, उनको भूलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये पूरे हिंदू धर्म के लिए सबसे स्पेशल है ये, क्योंकि सीता माँ ने ये फास्ट रखा था। ये पूरे हिंदू समाज के लिए मतलब कि महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादातर तो बिहार में ही मनाया जाता है, पर मेरे अकॉर्डिंग ये जितने भी हिंदू धर्म से रिलेटेड है, सनातन धर्म से रिलेटेड है, उन सभी को ये इस त्यौहार की महत्वता को समझना चाहिए। मैसेज क्या दोगे? मैसेज यही दोगे कि हमको अपने जो सनातन धर्म है, अपने जो पूर्वजों से जो अपना फास्ट ये मतलब व्रत रखा जा रहा है, हम उस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए, हमको इसकी बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और बस मैं यही दूँगी। छठ पूजा का वो सूर्य भगवान को अर्घ दे के छठ पूजा की समाप्ति की गई है। अच्छे से सारा कुछ संपन्न हुआ है। हमारी सासू माँ ने व्रत किया था, वो ये व्रत सदियों से चला आ रहा है। सीता माता ने पहली बार व्रत किया था जब राम जी वनवास से आए थे, तो सीता माँ ने उसी के फिर छठ व्रत किया था। पहली बार सीता माँ ने व्रत किया था, वनवास से आए थे राम जी। तो मैंने तो मेरी सासू माँ ने व्रत किया था। मेरे 6 साल हो गए थे, बच्चे नहीं हो रहे थे, तो सासू माँ ने
मनता मानी थी, तो हमारा बच्चा हुआ, इस करके हमारी सासू माँ ने व्रत किया। बहन जी, ये भी कहा जाता है कि व्रत बहुत कठिन है, 3 दिन भूखा प्यासा रहना पड़ता है। हाँ जी, अब बच्चे के लिए तो करते ही हैं सारे, तो ये कठिन तो है व्रत, पर कहते हैं ना कि सुख शांति के लिए चाहे जितना भी, माँ तो माँ ही होती है, जितना मर्जी व्रत हो या जो मर्जी हो, बच्चे के लिए तो सारा कर लेती है माँ। देख रहे हैं कि महिलाएं जो पानी में खड़ी थी 3-3, 4-4 घंटे, काफी दिक्कतें भी आ रही थी, ठंड भी बहुत चढ़ रही थी। तो बच्चे के लिए माँ कहते हैं ना, माँ एक योद्धा होती है, जितना मर्जी ठंड हो या जो मर्जी हो, बच्चे के लिए सारा कुछ सह लेती है माँ, जितनी मर्जी ठंड हो सभी सहन कर सकती है माँ। कितनी खुशी हो रही है आज? बहुत खुशी हो रही है, हमारे छठी माता की वजह से हमारे घर एक बच्चा हुआ, नहीं तो 6 साल हो गए थे हमारे घर कोई बच्चा नहीं था। छठी माता से मनता मांगी थी कि हमारे घर बच्चा हो जाएगा तो व्रत करेंगे, तो बच्चा हो गया है, 2.5 साल का बच्चा हो गया, आज हमने व्रत किया है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पुलिस टुडे न्यूज।